आपके साथ नम्रता। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को उत्तराखंड दिया और अब नरेंद्र मोदी उसी उत्तराखंड को उत्तम उत्तराखंड बनाने में जुटे हुए हैं, जिसका संकल्प उन्होंने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में लिया था और देवभूमि के लोगों से वादा किया था कि अगर आप देहरादून के इंजन को दिल्ली के इंजन से जोड़ देंगे तो उत्तराखंड तेज रफ्तार से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया। हम वाजपेयी जी के जितना आभार व्यक्त करें उतना कम। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे, दिल्ली वाला देहरादून वाला, दोनों इंजन लग जाएंगे। उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उत्तराखंड की जनता ने पीएम मोदी की बातों पर भरोसा किया और दिल्ली के इंजन में उत्तराखंड का भी इंजन लगा दिया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वादों को निभाते हुए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से सबसे अहम माने जाने वाले इस राज्य के विकास में पूरी ताकत झोंक दी। मोदी सरकार की ओर से इस राज्य में फिलहाल 4 धाम राजमार्ग परियोजना पर काम जोर शोर से तो हो ही रहा है। अब सरकार ने एक और ऐलान किया है कि जल्द ही दिल्ली को देहरादून से जोड़ने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे 2 साल में ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी महज 2 घंटे में तय कर सकेंगे। मोदी सरकार की ये अहम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना किन रास्तों से होकर गुजरेगी, इस पर कितना खर्चा होगा और कब तक ये बनकर तैयार हो पाएगा, ये सभी बातें आइए समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली से देहरादून अब आसान होगा जाना। सरकार लेकर आई है एक ऐसी परियोजना। नए 6 लेन एक्सप्रेसवे का होगा ऐसा असर। दून से दिल्ली बस 2 घंटे का होगा सफर। जी हां, सही सुना आपने। मोदी सरकार में सबसे बेहतरीन काम कर रहे नितिन गडकरी का सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय इन दिनों एक ऐसी परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है जिससे राजधानी दिल्ली और धर्म की नगरी देहरादून के बीच की जो दूरी है वो 6 से 7 घंटे की होती थी, वो दूरी महज 2 से 2.5 घंटे तक ही सिमट कर रह जाएगी। और ये बड़ा अंतर आएगा परिवहन मंत्रालय की नई परियोजना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद, जिसका डिजिटल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 फरवरी को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किया था। और इस दौरान उन्होंने सीएम रावत से अनुरोध भी किया था कि वो इस एक्सप्रेसवे के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से समय ले लें। पीएम मोदी के भूमि पूजन के तुरंत बाद इस परियोजना पर काम तेजी से शुरू हो जाए। नितिन गडकरी ने बताया कि ये एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेगा और इसका निर्माण 26 जनवरी 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। और मैं खुद 26 जनवरी 2024 से पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आकर बताऊंगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की यही पहचान है। वो किसी प्रोजेक्ट पर ईमानदारी से काम करते हैं और ताल ठोककर प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तारीख भी तय करते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि वो खुद 26 जनवरी 2024 को 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय करके दिखाएंगे। यानी उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरे होने की तारीख भी लगभग तय ही कर दी है। 26 जनवरी। कुल 13,000 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 250 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर रह जाएगी और इस एक्सप्रेसवे पर सफर भी शानदार हो जाएगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे रूट। दिल्ली से देहरादून के बीच बनने वाला ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका रूट होगा उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून। इन जिलों से ये नया एक्सप्रेसवे गुजरेगा। सरकार ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा करेगी। पहला चरण 31 किलोमीटर का अक्षरधाम दिल्ली से बागपत EPE जंक्शन तक होगा। इसमें 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होगा जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा और हाईवे पर 6 लेन कैरेज वे, 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। दूसरा चरण बागपत EPE जंक्शन से सहारनपुर बाईपास के बीच 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग होगा जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। इसके अलावा 6 इंटरचेंज और 60 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। तीसरा चरण सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर 41 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। चौथा चरण गणेशपुर से देहरादून के बीच 20 किलोमीटर लंबा होगा जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य क्षेत्र से गुजरता है और पीक आवर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी रोड पर रहता है, जिससे यात्रियों को नया एक्सप्रेसवे बन जाने से राहत मिलेगी। इस चरण में करीब 6 किलोमीटर हिस्सा मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड और टनल से होकर गुजरेगा, जिससे वन्य जीवों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो बिना रोक टोक के आ जा सके। अभी जो हाईवे बना है वो डाट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इसी के बगल में एक और टनल बनाई जाएगी जिससे यातायात में सुविधा हो। दिल्ली को देहरादून से जोड़ने वाले इस नए 6 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरण और वन्य जीवों का भी खासा ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर हिस्सा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे और क्लोज्ड टोल सिस्टम भी इसमें होगा। इसके अलावा CCTV कैमरों से पूरे हाईवे की निगरानी की जाएगी और 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के किनारे हाईटेक जन सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि हाईवे से गुजरने वाले यात्री जरूरत पड़ने पर यहां थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद पर्यटन के लिहाज से अहम माने जाने वाले दिल्ली और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के आर्थिक विकास में भी इजाफा होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से पर्यटक बड़े ही आराम से महज 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी नाप सकेंगे। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 5 जिलों से होकर गुजरेगा, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, जिससे यूपी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आने जाने में काफी सहूलियत होगी। सरकार की इस बेहतरीन परियोजना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर